Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. मुझे लगता है कि इन सब चीज़ पे कम से कम किसी की मृत्यु पे तो राजनीति नहीं करनी चाहिए। ये राजनीति का विषय नहीं है। किसी की मृत्यु हो गई, अब उस पर क्या राजनीति करेंगे? तो अगर कोई कर रहा है तो गलत कर रहा है। हम लोगों का तो यहाँ कार्यक्रम पहले से तय था, पर ठीक है, हमारी संवेदना है। किसी की भी मृत्यु होती है तो उसके परिवार के लिए वो एक दुखद घड़ी होती है, और इस दुख की घड़ी में हम उनके साथ हैं। बिल्कुल वो ये बात नहीं करेगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस देश को इतना मजबूत बनाया है कि पूरे दुनिया में भारत का डंका बज रहा है, इसलिए बीजेपी फिर आ रही है। ये बात विपक्ष नहीं करेगा। नमस्कार, मैं हूँ राजीव कुमार और इस वक्त हैं आजमगढ़ में सांसद दिनेश लाल यादव निरहुआ जी। अब निरहुआ साहब मंदिर में भी आए हैं, पूजा भी हो रही है, फैन फॉलोअर भी हैं। आजमगढ़ चुनाव का तो गर्मी चली रही है, मौसम की भी गर्मी चल रही है। कई मामले ऐसे हैं जो इस समय गर्मियों में पड़े हैं, क्या कहना है अभी? तो आज हम लोगों ने विधिवत पूजा पाठ करके और हमारे कार्यालय पे सभी लोग एकत्रित हुए और पूजा पाठ किए हम लोग, और चुनाव की पूरी तैयारी में सब लोग लग गए हैं। और कार्यालय तो आपको पता ही है, ये बाबा भौरनाथ के बगल में ही मेरा कार्यालय है। और ये कार्यालय सिर्फ एक दिन का नहीं है, ये 24 घंटा 30 दिन 12 महीना ये कार्यालय चलता है। और भी लोग आएंगे चुनाव लड़ने, पर वो चुनाव भर उनका कार्यालय चलेगा, उसके बाद वो गायब हो जाएंगे। आप देखेंगे उनका कार्यालय कहीं दिखेगा नहीं, पर ये कार्यालय पूरा टाइम यहाँ रहता है और 24 घंटा सबके लिए खुला रहता है। और यहाँ पे जनता के बीच में रह के उनकी बात सुन के उनको क्या चाहिए वो हम लोग सरकार तक पहुँचाते हैं और उसका काम कराते हैं। आप कह रहे हैं कि चले जाते हैं, लेकिन अब वो तो घर बना रहे हैं। वो 3 दिन के लिए आएंगे, घर बनाएं चाहे कुछ भी बनाएं। 3 दिन हाँ नेता हैं ये लोग, चुनाव में 3 दिन आते हैं। हम लोग 30 दिन वाले हैं, तो 30 दिन वाले के सामने ये 3 दिन हाँ नेता आजमगढ़ में नहीं चाहिए। आजमगढ़ को चाहिए कि जो भी व्यक्ति जीते या हारे आजमगढ़ में रहे, जनता का बात सुने, उनका काम करे, और वही हम लोग करते हैं। अच्छा दिनेश जी, जैसा कि बेबाकी से आप हर विषय पे बोलने वाले हैं, गाजीपुर का एक मामला इस समय चल रहा है, मुख्तार अंसारी का लेके तरह तरह के सवाल उठाए जा रहे हैं, सरकार को घेरने की कोशिश की जा रही है। आपकी तरफ से इस पूरे प्रकरण को किस रूप में आप? मुझे लगता है किसी की भी मृत्यु होती है तो हम लोग खेद प्रकट करते हैं, दुख जाहिर करते हैं, पर जो विपक्ष है उसके पास कुछ मुद्दा है नहीं। वो कभी अपनी हार का जिम्मा जो है वो ईवीएम पे ठोक देगा, कभी किसी और मुद्दे को लेके बात करेगा। वो ये बात नहीं करेगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस देश को इतना मजबूत बनाया है कि पूरे दुनिया में भारत का डंका बज रहा है, इसलिए बीजेपी फिर आ रही है। ये बात विपक्ष नहीं करेगा, तो विपक्ष का काम है, करने दीजिए। गाजीपुर में जिस तरीके का आज हुजूम था और उसमें सम्मिलित हुए थे, अभी कहीं गाजीपुर से जुड़े हैं, इस तरीके की चीज़ें आई थी, क्या आपकी उपस्थिति की बात हो रही थी? किस बात के लिए वहाँ पे सम्मिलित होने के लिए? हम लोगों का तो यहाँ कार्यक्रम पहले से तय था, पर ठीक है, हमारी संवेदना है। किसी की भी मृत्यु होती है तो उसके परिवार के लिए वो एक दुखद घड़ी होती है, और इस दुख की घड़ी में हम उनके साथ हैं। बिल्कुल आखिरी सवाल यही होगा कि उसको लेकर राजनीतिक कितना दांव पे चला जा रहा है, राजनीतिक लाभ लेने की बात? मुझे लगता है कि इन सब चीज़ पे कम से कम किसी की मृत्यु पे तो राजनीति नहीं करनी चाहिए। ये राजनीति का विषय नहीं है। किसी की मृत्यु हो गई, अब उस पर क्या राजनीति करेंगे? तो अगर कोई कर रहा है तो गलत कर रहा है। गलत कर रहा है। आजमगढ़ से आपका क्या संदेश? आजमगढ़ से तो बस एक ही हम कहना चाहेंगे कि आप लोगों ने 1.5 साल के लिए भारतीय जनता पार्टी को मौका दिया, कमल खिलाया, तो आजमगढ़ में तेज़ी से विकास हुआ है, पूरी नींव रख दी गई है। आज महायोजना लागू हो चुकी है, हमारा जो रिंग रोड है वो बनने लगा है, हमारा बेलैसा का पुल बनने लगा है, हमारा नया रेलवे स्टेशन बनने लगा है, अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बनने लगा है। तो ये सारी चीज़ें नींव रखी जा चुकी है। अब जब 5 साल के लिए और आप मौका देंगे भारतीय जनता पार्टी को, अपने दिनेश लाल यादव को, तो आप देखेंगे कि कैसे बड़े शहरों की तरह, बड़े नगरों की तरह हमारा जो आजमगढ़ है वो विकास करेगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया दिनेश जी। तो ये थे दिनेश लाल यादव निरहुआ। अब जिस तरीके से बात हो रही है, चाहे वो आजमगढ़ में चुनावी कैंपेनिंग की हो और चाहे वो
मुख्तार अंसारी के मौत का मामला हो उस पे भी दिनेश लाल निरहुआ ने साफ कहा है और ये कहा है कि किसी के मौत पे राजनीति नहीं होनी चाहिए और उनकी मौत पे वो भी संवेदना व्यक्त करते हैं। राजीव कुमार, आजमगढ़, यूपी तक।